टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि शेड्यूल किए गए थे अभी 2021 में कोविड की वजह से, तो वो अभी हाल में ही हो चुके हैं। और यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे मैं बात करूं यूपीएससी, एच एस एस सी, स्टेट एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और ऐसा ही ट्रेंड चला आ रहा है। तो हम ओलंपिक्स के बारे में तो बात करेंगे ही, जो अभी हुआ है 2021 में। इसके अलावा हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। फ्रेंड्स, अगर ओलंपिक्स की मैं बात करूं तो ओलंपिक्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गेम्स मानी जाती है स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें जो है 200 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इसलिए जो ओलंपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। अगर ओलंपिक्स की मैं बात करूं, वैसे तो ये हर 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन अब ये 2 सालों के बाद होते हैं, बाइनली होते हैं हर 2 साल के बाद। कभी समर तो फिर आगे जाकर के विंटर, 2 साल के बाद अब होते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी हम बात करें ओलंपिक्स की 2020 जो कि हुए तो 2021 में, कहां पे ये शेड्यूल किए गए थे? ये किए गए थे टोक्यो में। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो एडिशन था ओलंपिक्स का, ये कौन सा एडिशन है? यूनिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता। तो ये 32nd एडिशन था ओलंपिक्स का, जो अभी जो है हुआ है। अब यहां से दो क्वेश्चन जो है यूनिक और बनते हैं, जो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इससे पहले 31st और जो इसके बाद 33rd एडिशन होने वाला है समर ओलंपिक्स का। विंटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये समर ओलंपिक्स थे। ये आपको यहां से याद रखना है। समर ओलंपिक्स कहां पे हुए? टोक्यो में हुए। कब से कब तक हुए? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये शेड्यूल्ड थे। कोविड की वजह से ये 2021 में और ये 21 में हुए हैं। तो पूछ लिया जा सकता है कोविड की वजह से हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं, 31st एडिशन जो था इसका वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये है ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल, सॉरी, ब्राजीलिया है कैपिटल। और रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील की सबसे बड़ी सिटी है, वहां पे ये 2016 में हुए, 16 में ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा अगर मैं 23rd की बात करूं, जो कि 2024 में होने हैं, ये होंगे पेरिस में। पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की। तो ये जो होंगे पेरिस में होंगे 33rd एडिशन। इसके अलावा जो है 34th जो एडिशन है वो भी इसका वेन्यू सिलेक्ट हो चुका है, वो होगा इटली में। इटली में है मिलान। इटली की कैपिटल मिलान एंड कार्टिना। ये दो जगह हैं जहां पे 2026 का ओलंपिक्स, समर ओलंपिक 2028 का समर ओलंपिक्स होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं थोड़े बैकग्राउंड में। ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुए, कौन इसके फाउंडर है, ये चीजें हैं यूनिक, पूछ ली जा सकती है, करंट में है, तो इसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ओलंपिक के फाउंडर। ओलंपिक्स की जो शुरुआत थी वो किन्होंने की थी? इसको जो फाउंड किया था वो किया था 1894 में। इसे जो किया था फाउंड, वो थे, उनका नाम था बैरन डी कॉपर्टिन। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, आज से पहले भी ये पूछा जा चुका है, तो ये नाम आपने याद रखना है। बैरन पीरे और डी कॉपर्टिन, इन्होंने जो है फाउंड किया था। कब किया था? 1894 में। और जो फर्स्ट ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स कब हुए थे? फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुए थे वो 1896, 1896 में हुए थे। और ये पूछ लिया जाता है इसका वेन्यू का क्या था। ये जो 1896 में होते, इसका वेन्यू था एथेंस, जगह का नाम है। और ये जो है ग्रीस में। कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ लिया जा सकता है, या तो कंट्री का नाम या फिर जो एग्जैक्ट वेन्यू था उस टाइम पे 1896 में, वो था एथेंसो। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स हुए थे। अगर हम वहीं पे बात करें ओलंपिक्स की, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, और इसका जो फ्लैग है, काफी ज्यादा हाईलाइट रहता है ये फ्लैग ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स का फ्लैग कैसा होता है? तो आपको ये याद रखना है, 5 रिंग्स आपने देखी हुई होंगी। जो भी अभी विनर्स आए हैं इंडिया के बारे में भी हम बताएंगे क्या रैंक रहा है। ये जो 5 रिंग्स है ना, ये जो 5 रिंग्स है, ये फ्लैग है ओलंपिक्स का। इन 5 रिंग्स के कलर्स होते हैं, आपको याद रखना वो कौन कौन से कलर्स होते हैं। सबसे पहले ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड
एंड लास्ट वन येलो। ये जो 5 कलर्स होते हैं ना, ये फ्लैग में होते हैं, और जो इसका ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो ब्लू कलर है ये इंडिकेट करता है यूरोप नेशंस, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है ये उनको इंडिकेट करता है ब्लू कलर। अगर वहीं पे मैं बात करूं ग्रीन कलर की, ग्रीन जो करता है इंडिकेट, वो करता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लैक, बहुत इजी है। ब्लैक कौन से कॉन्टिनेंट के लोग होते हैं? अफ्रीका, तो ब्लैक जो है अफ्रीका का। अगर रेड की मैं बात करूं तो यूएसए। एंड लास्ट वन येलो की अगर मैं बात करूं तो एशिया। फ्रेंड्स ये जो 5 रिंग्स हैं, जितनी भी कंट्री 200 से ज्यादा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है, ये जो 5 कलर हैं उनके नेशनल फ्लैग में, जो उनमें 5 में से कोई ना कोई कलर होता है, इसलिए ये जो है 5 रिंग्स रखी गई है एज अ सिंबल, या फिर फ्लैग कह लें हम ओलंपिक्स का। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है। 5 कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट्स को कौन कौन से कलर इंडिकेट करते हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है। फ्लैग तो 5 रिंग्स होती है, इंटरकनेक्टेड है ये पांचों रिंग्स। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट है। फ्रेंड्स वहीं पे हम बात करते हैं ओलंपिक्स के मोटो की। क्या इसका मोटो है? इसमें एक यूनिक चीज है जो अभी 2021 में ऐड की गई है। उससे पहले अगर मैं इसके मोटो की बात कर दूं, इसके जो 3 मोटो थे कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीटियस, सेकंड वन इज अल्टियस, एंड लास्ट वन इज फोर्टियस। इनके मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं। सीटीएस का मतलब जो होता है वो होता है फास्टर या फिर स्विफ्टर कह ले। अगर वहीं पे मैं अल्टियस की बात करूं तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हायर। एंड लास्ट वन ये जो फोर्टियस है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्गर। तो ये जो मोटो है ये ओलंपिक्स का मोटो है, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। और फास्टर कह ले या फिर स्विफ्टर कह ले। अल्टियस मींस हायर एंड फोर्टियस मींस स्ट्रॉन्गर। और इसमें एक चौथा वर्ड जो है वो ऐड करा गया, फोर्थ वर्ड जो ऐड किया गया है वो किया गया 2021 में। और वो वर्ड कौन सा है? किसी ना किसी एग्जाम्स में पक्का ये क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा जाएगा। और वो जो ऐड किया गया वो है टुगेदर। याद रखना, स्टार मार्क कर लो, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चाहे सिविल में बात करूं या भी यूपीएससी की अभी और रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, डिप्टी डायरेक्टर की, यूपीएससी, एचएएस, पंजाब नायब तहसीलदार, हरियाणा के नायब तहसीलदार, एसआई, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स इस साल सितंबर से कंडक्ट होने वाले हैं सभी में ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका एक और मोटो था जो इस साल 2021 का इसका मोटो था, वो था यूनाइटेड एंड इमोशन। ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड एंड इमोशन, ये इस साल का इसका मोटो था। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो 2021 का जो ओलंपिक्स था इसका मैस्केट क्या था, पूछा जा सकता है। ये जो था मिराई टोवा, ये एक जापानीज वर्ड है। ये जो था इसका मैस्केट था, इसका मतलब जो होता है मिराई का फ्यूचर, टोवा मीन्स एटर्निटी। तो आपको ये दोनों वर्ड के मीनिंग्स भी मालूम होने चाहिए। मिराई मीन्स फ्यूचर और टोवा मीन्स एटर्निटी, जापानीज वर्ड है। ये इस साल का मैस्केट है 2021 का, क्योंकि ओलंपिक्स हुए हैं वो जापान में हुए हैं। जापान में कहाँ पे हुए हैं? टोक्यो में, जापान की कैपिटल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विंटर ओलंपिक्स की, विंटर ओलंपिक्स जो है नेक्स्ट ईयर 2022 में होने वाले हैं। कहाँ पे होंगे? ये बीजिंग में होंगे, ये भी आपको याद रखना है। बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है। तो नेक्स्ट ईयर के विंटर ओलंपिक्स, ओलंपिक्स समर हुए हैं इस बार, नेक्स्ट ईयर जो होंगे वो विंटर ओलंपिक्स होंगे। तो वो कहाँ पे शेड्यूल है? वो बीजिंग में होंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब ओलंपिक्स पे आते हैं। ओलंपिक्स के जो रिचुअल्स की मैं बात करूं, ओलंपिक्स के रिचुअल्स जो है काफी पॉपुलर रहते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओलंपिक का फ्लैग, या फिर जो टॉर्च होती है, जो मशान जला के जितने भी एथलीट्स होते हैं वो भागते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है ये चीज। जितने भी आपने देखा होगा टीवी पे कि आग जलाई जाती है और पीछे वो भागते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी ओपनिंग
एंड क्लोजिंग सेरेमनी जिसमें जो है 13,000 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। काफी नंबर्स में, आप नंबर्स देख सकते हो। ओलंपिक्स के जो रिचुअल्स है, इसके फ्लैग, टॉर्च, जो मशाल जलाई जाती है, फिर उसके पीछे वो भागते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में 13,000 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये रिचुअल्स हैं ओलंपिक्स के, ये भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूं, ओलंपिक्स में जो है अभी 5 गेम्स जो है ऐड हुई है 2021 में। उसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो बेसबॉल है ये वापस आया है ओलंपिक्स में। 13 साल के बाद वापसी हुई है ओलंपिक्स में बेसबॉल की। गेम का नाम आपको याद रखना है सबसे पहले। इसके अलावा जो गेम्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो स्की बोर्डिंग है, स्केटिंग है, कराटे है, मगर बेसबॉल जो आपको ये याद रखना है 13 साल के बाद जो है ये वापस आया है ओलंपिक्स में। सो ये 5 गेम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी ऐड हुई है। ये यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंब, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल, ये 5 गेम्स है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है ओलंपिक्स में जो यूज की जाती है, तो ये जो लैंग्वेज है सबसे पहले एक तो है फ्रेंच। 2 ही लैंग्वेजेस हैं इसकी, एक फ्रेंच और सेकंड में आपको मालूम ही होगा कि इंग्लिश। 2 लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ओलंपिक्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ओलंपिक्स को जो है वो कंडक्ट करता है आईओसी, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, या काउंसिल कह ले, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ये जो कंडक्ट करती है ओलंपिक्स को। ओलंपिक्स में आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसमें जो इस बार इवेंट्स, वैसे इसमें 400 होते हैं, लेकिन इस बार जो इवेंट्स हुए हैं वो 339 इवेंट्स हुए हैं ओलंपिक्स में। तो आईओसी की अगर मैं बात करूं, तो आईओसी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। ये हेडक्वार्टर जो है इसके ल्यूसाने में, ल्यूसाने जो कि स्विट्जरलैंड में। आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ल्यूसाने। और ये ल्यूसाने मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखते हैं ल्यूसाने, जो कि है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके चेयरमैन की, इसके चेयरमैन कौन है, तो ये नाम आपको याद रखना है, थॉमस बाक। थॉमस बाक, ये जो है इसके 9th चेयरपर्सन है आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसके जो चेयरमैन है वो है थॉमस बाक, जो कि है जर्मनी से। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो चेयरमैन है ये कहाँ से है, ये भी पूछ लिया जा सकता, तो ये है जर्मनी से। और फ्रेंड्स एक और चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है कि ओलंपिक्स कब कब नहीं हुआ है। 1896 से तो होते आ रहे हैं 2021 तक, लेकिन कितना टाइम पीरियड है जब ये ओलंपिक्स नहीं हुए, तो ये भी आपको याद रखना है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुए थे तो उस टाइम पे ओलंपिक्स नहीं हुए थे। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, 1980 और 1984, इन 2 टाइम पे 90s में भी, 1980 और 1984 में ओलंपिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे जो था ओलंपिक्स को बॉयकट किया गया था। जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने बॉयकट करा था ओलंपिक्स को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स में वुमेन कब से अलाउ हुई, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1900 में, 19 जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी तो उसी टाइम पे जो है लेडीज ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था ओलंपिक्स में। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, यूनिक चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था, 1912 में। जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 1912 में किया था ओलंपिक्स में इंडिया ने। इसके अलावा एक और चीज, इंडिया को जो है हॉकी में 1947 में, सॉरी 1974 में ब्राउन्स मेडल मिला था। उसके बाद अभी 2021 में जाकर के इनको मेंस टीम को जो है फिर से ब्राउन्स मेडल मिला है, तो इस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। और इस टाइम पे पूरी दुनिया, जो 200 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 200 से ज्यादा ओलंपिक्स में, उन सभी कंट्रीज की जो लेडीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक्स में, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं उनकी लेडीज भी आई थी ओलंपिक्स खेलने, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
फ्रेंड्स लास्ट में अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक्स। सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स कब हुए थे, तो ये आपको याद रखना है 1960 में रोम में हुए थे। रोम इटली में है, तो ये 1960 में वहां पे थे। विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर बीजिंग में होने वाले हैं। तो फर्स्ट कहाँ पे हुए थे? फर्स्ट जो थे वो चमनिक्स में हुए थे। फ्रेंड्स इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, क्रिकेट जो है 1900 में ओलंपिक्स में था। सिर्फ एक बार ही जो है क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया था, वो किया गया था 1900 में ही, जब फर्स्ट टाइम लेडीज ने भी पार्टिसिपेट करा था। इसके अलावा 2028 में आईसीसी ने कंफर्म करा है आईओसी से कि 2028 में भी जो है क्रिकेट को ऐड किया जाएगा ओलंपिक्स में। ये भी आपको याद रखना है। 2028 के ओलंपिक्स जो होंगे वो इटली और कार्टिना में शेड्यूल है, वो भी आपको यहाँ से याद रखना है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं। सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो यूएसए है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया को जो रैंक है इस लिस्ट में, मेडल लिस्ट में, वो 48th है। पूछा जा सकता है यूनिक क्वेश्चन में, इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं? 7 मेडल्स मिले हैं। और एक गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मिले हैं, और जो 4 उनको ब्राउन मेडल मिले हैं। ब्राउन मेडल। और इसमें जो आपको जो याद रखना है, सबसे पहले गोल्ड मेडल का नीरज चोपड़ा को मिला है। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कौन सी गेम से एसोसिएटेड है नीरज चोपड़ा, ये पूछा जा सकता है। जैवलिन थ्रो, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, ये भी नाम आपको याद रखना है। सिल्वर ब्राउन्स के सबके नाम मालूम होने चाहिए। सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं? चाइना और यूएस ने जीते हैं। सबसे ज्यादा सिल्वर भी यूएस ने ही जीते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना आया है। थर्ड पे जापान है। वैसे ही रैंक वाइज आपको ये भी याद रखना है। और नीरज चोपड़ा ने किनको हराया था? पाकिस्तान के ओपोनेंट थे, नाम क्या था उनका, वो भी पूछ लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें तब तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।